नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको मांग और पूर्ति अध्याय से मांग जो टॉपिक है वो समझाएंगे। मांग किसे कहते हैं, मांग के कितने प्रकार होते हैं, मांग और आवश्यकता में क्या अंतर होता है, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मांग शब्द का जो अर्थ है वो अर्थशास्त्र की भाषा में सामान्य अर्थ से अलग होता है। सामान्य अर्थ में हम मांग को कहेंगे कि जैसे हमको मोबाइल की आवश्यकता है या ज़रूरत है। आपको अगर मोबाइल से कोई काम करना है तो आप कहेंगे मुझे मोबाइल खरीदना है, तो ये क्या होगा, आपको मोबाइल की मांग है, मतलब मैं मोबाइल की मांग करता हूँ। परंतु अर्थशास्त्र में ये मांग नहीं कहलाएगी। अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं कि अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, और मोबाइल खरीदने के लिए आपके मन में मोबाइल खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए साधन होना चाहिए, और उन साधनों को खर्च करने के लिए आप तत्पर भी हो। साथ ही अर्थशास्त्र में मांग में निश्चित कीमत के साथ साथ निश्चित समयावधि भी होना चाहिए। हम इसमें मोबाइल का उदाहरण भी ले सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में साग सब्जी जो हम खरीदते हैं वह भी ले सकते हैं, फल फ्रूट जो खरीदते हैं उनको भी ले सकते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे। यदि मान लीजिए कि आप सेम फल खरीदना चाहते हैं और आपको पता है कि नॉर्मली सेम फल 30-40 रुपये किलो मिलता है। यदि आप 30 रुपये किलो सेम फल खरीदना चाहते हैं लेकिन ये बाजार में 80 रुपये किलो मिल रहा है, तो इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, आप भी तैयार नहीं होंगे, तो ये मांग नहीं कहलाएगी। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। छतरी का उदाहरण हम ले लेते हैं। अगर आपको पता है नॉर्मली छतरी जो 100 से 150 रुपये के बीच में आ जाती है, आप उसे खरीदने जाते हैं, आपके मन में इच्छा है छतरी खरीदने की, आपके पास साधन है, मतलब पैसा भी है, आप 150 रुपये में उसे खरीदने भी जाते, तत्पर भी हैं। 3 चीज़ें हो गई, इच्छा, आपके मन में इच्छा है, आपके पास साधन है, और तीसरी जो चीज़ है, और आप उसे खरीदने के लिए तत्पर भी हैं। 150 रुपये में अगर मिल रही आप खरीद लेंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों से मांग नहीं कहलाएगी कि निश्चित समय भी होना चाहिए। मांग के लिए चौथी चीज़ जो आवश्यक है वो निश्चित समय है। बरसात में अगर आप छतरी खरीदने जाते हैं, वो 150 रुपये 200 रुपये तक भी बिकती है, तो आप उसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो निश्चित समय है। लेकिन वही छतरी अगर आपको ठंड के दिनों में 100 रुपये में भी अगर कोई बेचता है तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। मतलब चौथी चीज़ मांग के लिए क्या है कि निश्चित समय होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जिसे निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदा जाता है। अब ये तो हुई मांग की बात। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मांग में 5 चीजें होना जरूरी है। ठीक, पहली इच्छा, दूसरी आपके पास साधन होना चाहिए, तीसरे आप में तत्परता होना चाहिए, निश्चित कीमत होना चाहिए, निश्चित समयावधि होना चाहिए। 2 चीजें और आपको अलग से याद रखना है, तब जाके मांग बनती है। 5 पॉइंट जब पूरे होते हैं तब वह मांग कहलाती है। अब बात करते हैं मांग और आवश्यकता में अंतर। नॉर्मल शब्दों में अगर कहा जाए तो मांग और आवश्यकता को हम एक ही समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इसमें थोड़ा अंतर होता है। मांग और आवश्यकता में जो होता है वो आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर होता है, विभिन्नता होती है। किससे? आर्थिक दृष्टिकोण से। आवश्यकता प्रभावपूर्ण मांग को कहते हैं। आवश्यकता में क्या क्या होना चाहिए? मन में इच्छा होना चाहिए, उसे खरीदने के लिए साधन होना चाहिए, साधनों को व्यय करने के लिए तत्परता होना चाहिए। ये 3 चीजें जिसमें होती है वो आवश्यकता कहलाती है। जबकि मांग में इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज होती है निश्चित कीमत भी होना चाहिए और निश्चित समयावधि भी होना चाहिए, तब मांग कहलाती है। अब मांग के प्रकार। मांग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आय मांग, कीमत मांग और आड़ी मांग। ये 3 प्रकार की मांग होती है। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अर्थशास्त्र की और भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अर्थशास्त्र के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।